अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल जो है वो आपका कोर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसके थ्रू आप ये समझते हैं कि किस तरीके से आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है और आपके पास क्या वो कॉजेज़ हैं मेजर्स जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो देखी हैं, लेकिन जब तक हम डिज़ायर्ड कॉन्फ्लिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं करेंगे तब तक हम उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं, मॉडल को देखते हैं कि उसके अंदर आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आप उसे सेट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है। क्या ये कल्चर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि टू डिफरेंट पर्सनस का जो है कल्चर वो डिफरेंट है, या टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो बाहर से आके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनका कल्चर डिफरेंट है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नंबर सेकंड में हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। क्या हम कोई किसी के साथ इन कंपटीशन है और वो कंपटीशन के अंदर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है, या वो सर्विस जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है और वो हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे पास कंपटीशन में है। नंबर थ्री पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आपका काफ़ी जल्दी आता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं उसे अवॉइड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड करती हैं। तो हमने ये देखना है कि फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से तो कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। इन तीनों चीज़ों को आप वन बाय वन देखेंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, और आप उसको परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स उनके ऊपर गैदर करेंगे। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से अकर हो रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट या सर्विस वाले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट या चेंज मैनेजमेंट को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होगा। ये सारी चीज़ें गैदर करके जब आपके पास एज अ इन फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, उसकी बेसिस पे आप अपना डिज़ायर्ड कॉन्फ्लिक्ट लेवल डिसाइड करेंगे। अब ये जो डिज़ायर्ड कॉन्फ्लिक्ट लेवल आपके पास होता है, ये आपके पास होता है बिगनर, मीडियम, सवेयर। तो हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को हमने लोअर लेवल के ऊपर रखना है और हमने उसे सवेयर लेवल पे जाने नहीं देना। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को आपने कौन सा लेवल देना है और उसकी बेसिस के ऊपर आपने कौन सा सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करना है। तो इसमें फर्दर देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल आपका यूज़ क्यों होता है, बेनिफिट्स क्या हैं। हम वैसे भी तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपका मॉडल है ये इस वजह से यूज़ होता है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल लेवल पे रखना है। फंक्शनल लेवल से अगर मैं कहूँ तो टॉप मैनेजमेंट लेवल से नीचे आपके पास मैनेजमेंट या मैनेजर लेवल होता है, वो आपके पास है फंक्शनल लेवल। उस लेवल के ऊपर आपने रखना है। तो अगर आप मॉडल को यूज़ करेंगे, आप उसका लेवल सेट कर देंगे तो वो आपके पास ऊपर नहीं जाएगा। सेकंड, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने कम्प्लीटली कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करना, बिकॉज जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी जो इन्वेंशंस हैं, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सिर्फ उन्हें मिनिमाइज़ करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को फंक्शनल लेवल तक, उनको बिल्कुल आपने रिड्यूस नहीं करना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मोटिवेशन थोड़ी सी आपने रहने देनी है। नंबर 4 पे आपने देखना है कि हर कॉन्फ्लिक्ट को आपने डिसफंक्शनल लो कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे रखना है। जैसा कि पहले आप अगर पढ़ चुके हैं और मेरी वीडियोस के अंदर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वापस जाके देख सकते हैं कि आपने जो है इंक्रीज़ करना है डिसफंक्शनल लो कॉन्फ्लिक्ट को और उसको हाई लेवल पे जाने नहीं देना, ताकि हम जो है उसे फंक्शनल लेवल के ऊपर मेंटेन कर सकें और उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। और जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की हैं पिछले अभी प्रिसीव्ड रिक्वायरमेंट्स लेवल के ऊपर, हमने उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर हमने डिज़ायर्ड लेवल जो है प्रॉपर्ली सेट आउट कर दिया और उसकी बेसिस पे हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल है ये आपके पास पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है और सिचुएशनल लेवल पे भी। तो आपने ये देखना है कि अगर मेरे पास जो है सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका लेवल मैं किस तरीके से सेट करूँगा और पर्सनल का मैं क्या करूँगा। और आपके पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है मॉडल वो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो आपका डिफरेंट होगा। जैसा कि आपके पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जहाँ के ऊपर आपके पास कोई शिपमेंट हो रही है या डिलीवरी हो रही है, तो उसका एक डिफरेंट आपके पास कल्चर होगा, उसका एक डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा होगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या पता डिलीवरी की वजह से आ रही हैं कि वो डिले हो रही हैं। अब जैसे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट में आपके कॉन्फ्लिक्ट के लेवल्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट होंगे।
और उनकी प्योरिटी भी आपके पास डिफरेंट होगी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ 6 बेनिफिट्स हैं। नंबर 7 पे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मैनेजर को ये पावर देंगे कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है मैनेज कर सके और उसे फंक्शनल लेवल पे रख सके। मैनेजर जो होते हैं आपके पास वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका मैनेजर कॉम्पिटेंट होगा तो वो आपको कॉन्फ्लिक्ट टॉप मैनेजमेंट तक नहीं जाने देगा और आपको रिजॉल्व कर लेगा। 99% आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके पास जो है मैनेजर्स की वजह से होते हैं, जो इनकम्पिटेंट होते हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं होती कि वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने मैनेजर्स को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो है स्किल सिखाएं, उनको उसके ऊपर केस स्टडीज़ करवाएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो सके कि हमने किस तरीके से एम्प्लॉय लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है और उन्हें टॉप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जाने नहीं देना। तो ये थी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल के बारे में वीडियो, जिसके अंदर आपके पास जो है बेसिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूँगा और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को समझा सकूँ। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।